Again, I am Ravi Tiwari. I am here going to teach you chapter organic chemistry. Now, organic chemistry क्या होता है? Organic chemistry हम कह सकते हैं it is chemistry of carbon. Means organic chemistry में केवल कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन से फॉर्म होते हैं. ठीक है, कार्बन के साथ प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. ठीक है, 6. और इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसको 4 बॉन्ड की ज़रूरत होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है. तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है. ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसकी एक अलग केमिस्ट्री बन गई है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को में जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं. ठीक है, कि कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं. तो डिफरेंट वे में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. पहले तो ये होता है कि हम कह सकते हैं ओपन चेन और ओपन चेन का कंपाउंड्स, या फिर हम इसे और कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड. मतलब जिसमें कोई सर्कल ना हो, एसाइक्लिक कंपाउंड. ओपन चेन का मतलब हो गया कि CH3 CH2 CH3 इस तरह से चेन हो, सिंगल चेन, या फिर ब्रांचेस चेन हो. इसमें ये ब्रांच है, ये कोई चेन है उस पर ब्रांच है, हम इसे कहते हैं ब्रांच चेन. बट इट इज़ ओपन, कोई साइकिल नहीं बन रही यहाँ, तो इसे हम कहते हैं ओपन चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स. दूसरा आता है हमारा साइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि हमारा जो ये बॉन्ड है, ये सिंगल चेन था, यही चीज़ हमारा इस फॉर्म में होता है. कार्बन मतलब हमारा CH2 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 इस तरह से होता है. ठीक है, एक साइकिल बन रही है, तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड. इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे हमारा बेंजीन, फिर हमारे पास पिंडा, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं. बट ए साइक्लिक कंपाउंड में अगर हम देखते हैं कि केवल कार्बन है, सारे साइकिल की हर जगह कार्बन 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 है सब में, तो इसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक. मीन्स केवल एक ही कंपाउंड, एक ही एटम है जो कि साइकिल में है. ठीक है, इसे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं हम. ओके, और अगर सपोज़ हमारे किसी साइकिल में कार्बन की जगह कोई एक और एटम हो, जैसे यहाँ नाइट्रोजन हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, पहले हमने कहा होमोसाइक्लिक, इसे कहते हैं हम हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें कार्बन के अलावा एक कोई और एटम हो. ठीक है, जैसे इसमें और भी एग्जांपल होते हैं हमारे, लाइक ठीक है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो हम इन ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक. ये साइक्लिक तो हैं बट इसमें कार्बन हर जगह नहीं है, तो इसे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक. तो ओपन चेन और एसाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, साइक्लिक में हमने देखा होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक. ठीक है, अब इसके आगे हम अभी और डिटेल पढ़ेंगे साइक्लिक की, जिसमें हमारे साथ एरोमेटिसिटी आती है, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे होते हैं जो कि एरोमेटिक नहीं होते हैं, केवल साइक्लिक होते हैं. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एक जनरल बेस्ड ओपन चेन एंड क्लोज चेन. इसके बाद हम देखते हैं कि हम एक और तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन कह सकते हैं. वो कैसे? होमोलोगस सीरीज़, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम होमोलोगस सीरीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं हम. ये क्या होते हैं? ये सीरीज़ ऐसे होते हैं कि इसमें कोई भी कंपाउंड होता है, मान लीजिए CX है, ठीक है, X कोई भी कुछ भी अदर देन है, तो इनके जो सीरीज़ होती है, इनके सीरीज़ में अभी हमारा C1 है, X1 है, तो इस सीरीज़ का जो दूसरा कंपाउंड होगा इसमें C2 हो जाएगा, X2. इस टाइप से कुछ इंक्रीमेंट होता रहता है. ज़रूरी नहीं है 2 होता है 2-1 या 2+1 हो, इस टाइप से कुछ इंक्रीमेंट होता रहता है.
तो वो सारे जो सीरीज़ होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, और वो सेम फार्मूले से उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक सिंपल हम देखते हैं, जैसे एल्केन, हमारे पास एल्केन होता है, एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। जैसे n की वैल्यू 1 है तो ये हमारा हो जाएगा CH4, मतलब CHHH, ठीक है। इसका नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा, C2H6, C और बाकी H, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिल सकते हैं आपको। तो इसे हम कहते हैं, ये जो है ये फॉर्मूला है, इसे हम कहते हैं एल्केन। तो इस तरीके की ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरीके की सीरीज़ में बांटा गया, जिसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़, और इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं होमोलॉजी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल कंपाउंड इन द सीरीज़ हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा एल्केन था जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन थे केवल। अब सपोज हमारे पास कुछ ऐसे है CH3Cl, तो यहाँ पे जो Cl है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप। जैसे अगर यहाँ पे OH होता तो ये जो अलग अदर देन हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब ये जो सीरीज़ है इसमें तो हमने पहले एल्केन देखा जिसमें CH थे, C और H ही ओनली थे। अब जो हम ग्रुप देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें OH है, तो हमेशा OH इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे OH हमारा कार्बन इंक्रीज़ करता गया और OH सेम रहा, तो सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो। नेक्स्ट थिंग आता है कि ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल मेथड। मतलब जैसे हमारा एल्केन था CnH2n+2 एल्केन, ठीक है। इस तरह हमारा एल्काइन होता है, एल्कीन होता है, सॉरी। इस तरह हमारा ये हमारा हो गया एल्काइन, सॉरी। CnH2n हमारा एल्केन हो गया, CnH2n+1 एल्कीन हो गया। इसके बाद हमारा आता है एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्म होता है CnH2n, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया CnH। इसमें क्या होता है, हमारा सिंगल बॉन्डेड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। कैसे होता है हम अभी आगे देखेंगे। CnH2n-2 एल्काइन, ठीक है। इस तरह से हमारा और भी, जैसे अल्कोहल ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका सिंपल फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 OH, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज़ सी बन जाती है, जिसमें केवल ये फार्मूला यूज़ करके हम सारे कंपाउंड्स लिख सकते हैं, ये फार्मूला यूज़ करके सारे कंपाउंड्स लिख सकते हैं, ये फार्मूला लिख के सारे कंपाउंड्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी हमने देखा कि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम फार्मूले से हम ड्राइव कर सकते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उनकी जो बनाने की जनरल मेथड होती है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड किसी दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, बट एक जनरल मेथड जो होता है वो सेम होता है। देन ऑल होमोजेनस सीरीज शो ए ग्रेजुअल ग्रेजुएशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में धीरे धीरे चेंज होता रहता है। और एक डिफरेंस होता है कि किसी भी सीरीज़ के कंस्टिट्यूएंट जो नेक्स्ट होगा, ये फर्स्ट वन होगा, ये सेकंड वन होगा, तो हमेशा इसमें CH2 का डिफरेंस होगा। चाहे आप ये देख लीजिए, एल्केन में हमारा CH4 था, फिर C2H6, तो जो डिफरेंस हुआ वो CH2 का हुआ। तो हर नेक्स्ट में C3H8, हर नेक्स्ट में CH2 का डिफरेंस का, चाहे हम जो भी सीरीज़ ले लें, ठीक है, तो इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ, ऑलवेज देयर विल बी डिफरेंस ऑफ CH2। तो दिस इज़ कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। तो पहले हमने देखा ओपन चेन, क्लोज चेन के फॉर्म में, या फिर हम सीरीज़ होमोलोगस सीरीज़ के फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इसके बाद हमारा आता है कि हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर से पहले हम देखते हैं
कि जो कार्बन है उसके जो बॉन्ड है उसे देखते हैं। अगर हमारा ये कार्बन जो भी है उसके साथ एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है, इसको कहते हैं हम प्राइमरी कार्बन। इस तरह से हमारे पास सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन होते हैं। अगर हम कोई बड़ा सा फॉर्मूला लिखें जिसमें सब कुछ हो, सपोज CH3 CH2 C CH3 CH2 CH3H, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो कार्बन है एक कार्बन से अटैच है तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है तो इसे हम कहेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। ये जो कार्बन है वो 1 2 3 से अटैच है तो हम इसे टर्सरी या 3rd डिग्री कार्बन कहेंगे। उसके बाद हमारा था ये कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच है इसे हम सेकेंडरी कहते हैं, ये अगेन 1st डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो कार्बन की क्लासिफिकेशन हो गई बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या होगा जिसमें कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच हो, बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप हो या हाइड्रोजन हो। सेकेंडरी में एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो, ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब ये जो हाइड्रोजन होगा, मतलब इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हैं ये प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है तो हम इसे कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, तो हम 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। इस तरह से हमारा एक जनरल वे बनता है जो हम अक्सर यूज़ करेंगे आगे। इसी के अकॉर्डिंग हमारा आगे हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है कि अगर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है CH3 CH2 Cl, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो ये जिस कार्बन से अटैच होगा उससे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन और उसके एडजेसेंट बीटा, और कोई होता तो गामा। इस तरह से सीरीज़ इंक्रीज़ करती जाती है, ठीक है। जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उससे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। अब जैसे हम इसमें कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2 हो, सपोज़ हमारा CH3 है, ठीक है, तो इसमें जो है ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है और यहाँ पे एक कार्बन है, तो हम इसको किसको अल्फ़ा किसको बीटा कहेंगे? नहीं, ये हमारा जिस फंक्शनल ग्रुप है, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है सबसे पहले ये देखना है। हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ये CO, आगे हम पढ़ेंगे कीटोन, उसमें ये फंक्शनल ग्रुप CO होता है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ना कि O, क्योंकि O एज ए O नहीं अटैच होता है। ये OH होगा, CO होगा, COOH होगा, CHO होगा, इस तरह से अटैच होता है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके एडजेसेंट वाले कार्बन अल्फ़ा कार्बन होंगे, ठीक है, दोनों ही अल्फ़ा। अब अगर हमारा 2 ग्रुप लगा होता, सपोज़ CH3R, तो इसके लिए ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा, इसके लिए भी ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन सा अल्फ़ा और कौन सा बीटा कार्बन होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम नॉमेनक्लेचर से पहले देखते हैं कि अभी हमने बहुत सारे सीरीज़ देखे, होमोलॉजी सीरीज़ में हमने बहुत सारे सीरीज़ देखे, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स देखें। अब इस ग्रुप में हम देखते हैं कि जो एल्केन है CnH2n+2, अगर इस ग्रुप में से हम एक हाइड्राइड निकाल देते, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, मीन्स CnH2n+1 बचता है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये इसको हमेशा हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हमेशा हम R से ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हम कहीं भी जाएंगे तो जैसे हमें कुछ जनरल टर्म में लिखना है तो हम इसे लिखते हैं, सपोज़ हमने ऐसे लिखा CH2R,
ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एल्काइल ग्रुप, इसके आगे कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इस एल्काइल ग्रुप में हम CnH2n+1 है, कोई और फंक्शनल ग्रुप भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन इन जनरल हम एल्काइल ग्रुप को CnH2n+1 से लिखते हैं। ये आगे हमें बहुत सारे यूज़ आएंगे, जैसे हमारा मेथीन था, हम उसको कहते हैं मिथाइल, एथीन था एथाइल, प्रोपेन था प्रोपाइल, इस तरह से हम आगे इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। जो नॉमेनक्लेचर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बेस्ड होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्योंकि हम बहुत सारे कंपाउंड्स को जनरल नेम देते हैं। जैसे आपने अल्कोहल देखा होगा, मीन्स अल्कोहल सुना होगा, ठीक है। इन अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, लेकिन अब अल्कोहल को लोग कहते हैं कि अल्कोहल है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होता है वो C2H5OH है, और इस ग्रुप के सारे को हम अल्कोहल कहते हैं। और इसलिए हम इसे स्पेसिफाई करने के लिए इसको हम एक स्टैंडर्ड नेम से लिखते हैं, एथेनॉल्स, ठीक है। अब ये कौन सा एथेनॉल होगा ये हम आगे अभी सीरीज़ में देखेंगे। तो IUPAC नेम जो होता है, जो कि इसे स्टैंडर्डाइज करता है, IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब जो IUPAC नेम होता है वो कुछ वर्ड से मिलके बना होता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा वर्ड रूट, दूसरा होता है हमारा सफिक्स, देन तीसरा होता है हमारा प्रीफिक्स। अब इन सब का मतलब क्या होता है और यूज़ क्या होता है ये हम अभी देखते हैं। कि जो सबसे पहले हमारा वर्ड रूट होता है, ठीक है, वो वर्ड रूट इट इज़ ए नंबर काउंट ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। ये काउंट करता है, ये हमें ये वर्ड रूट जो वर्ड होगा, सपोज कुछ वर्ड हुआ कुछ वर्ड हुआ कुछ वर्ड हुआ, ये मिलके पूरा नाम बनता है, ठीक है। तो ये वर्ड रूट जो भी होता है आगे या पीछे बीच में वर्ड रूट ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन्स इन दैट कंपाउंड, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ कार्बन इन द कंपाउंड के लिए हमारे पास कुछ सीरीज़ के लिए वो है नेम है। लाइक अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम उसे कहते हैं मेथ, 2 कार्बन है उसे हम कहते हैं एथ, 3 कार्बन है प्रो, ठीक है। इस तरीके से C10 तक हमें पता है, C10 या C12 तक हमें पता होता है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। देन उसके बाद हमारा आता है 11, जब C11 होता है तो उसे हम कहते हैं अनडेकेन, नॉट 12 के बाद हम इसे कहते हैं डोडेकेन, देन टर्सरी टेट्रा डेकेन, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये 10 C1 से C10 तक हमेशा याद होने चाहिए। इट इज़ सिंपल, मेथ एथ, लाइक मैं लिखता हूँ मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक। इसके बाद हमारा आता है ड्यू डेक, और इसके पहले हमारा आता है 11 अनडेक, देन ड्यू डेक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, आपको याद होने चाहिए। तो ये हमारा वर्ड रूट जो गया काउंट ऑफ कार्बन बताएगा, कंपाउंड में कितने कार्बन हैं। दूसरा फिर हमारा होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये हमें शो करता है सैचुरेशन ऑफ कार्बन। सैचुरेशन ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्डेड है या फिर कार्बन डबल बॉन्डेड है या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, ये हमें प्राइमरी सफिक्स से पता चलता है, ठीक है। अभी प्राइमरी सफिक्स से हम अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो सफिक्स होता है उसका एन। अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे कहते हैं याइन। तो अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप, एल्काइल ग्रुप आर हम जिन्हें बोला वो लगा हो सकता है, ठीक है।
लेकिन अगर जहाँ भी सिंगल बॉन्डेड है तो हमेशा सफिक्स एन होगा, अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो ईन होगा, अगर मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड है तो हमारा डाईन आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो याइन आएगा, कहीं भी अगर कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स याइन ही होगा। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स से हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये हमें बताता है कि कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है लाइक अगर OH लगा है तो इसे हम लिखते हैं, सफिक्स जो होता है OL होता है। ठीक है, अगर हमारा CHO है ये हमारा इसका AL होता है। इस तरीके से आपके पास एक चार्ट अवेलेबल होगा जो कि आपको शो करेगा कि और कौन कौन से होते हैं सफिक्स, कौन कौन से, लाइक कीटोन का सॉरी अल्टर लिख दिया मैंने, कीटोन का ओन होता है। इस तरीके से सफिक्स होते हैं। ये चार्ट आपके बुकलेट में गिवन है। ठीक है, ये आपको मेमोराइज़ करना होगा क्योंकि जब भी फंक्शनल ग्रुप आएगा किसी कंपाउंड में तो उसका सफिक्स हम यही लिखेंगे। ओके, अब जो आप अभी ऐसा सपोज़ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, कुछ ऐसा होता है तो क्या होगा, ये डिपेंड करेगा, इसका जो सफिक्स होगा उन दोनों का मिक्सचर होगा। ये हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, इसीलिए हम इसे प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं। तो पहले प्राइमरी सफिक्स आ जाता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? तब ये जो होते हैं कि जो प्रीफिक्स मतलब प्री, जो पहले होता है, तो ये प्रीफिक्स जो हमेशा वर्ड रूट के जो पहले होता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। लाइक हमारे पास मेथेन है तो ये सिंपल एक कार्बन है तो हमने लिखा इसे मेथ, और ये क्या है हमारा प्राइमरी सफिक्स है क्योंकि कार्बन सारे सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, तो लास्ट में इसका सफिक्स क्या होगा? प्राइमरी एन। कोई प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप के कारण होते हैं। जो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्रीफिक्स में होते हैं, उनको प्रीफिक्स से हम शो करते हैं, तो हमेशा वर्ड रूट के आगे आते हैं। तो लाइक अगर हमारा ये CH3Cl होता, ठीक है, तो हमारा तो एक कार्बन की वजह से मेथ हो गया। अब ये जो Cl है ना, ये फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है उसका प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्लोरो, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो क्लोरोमेथेन। तो इस टाइप के जो होते हैं नेम वो हमारे शो करते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, आपके बुकलेट में अगेन एक चार्ट गिवन होगा जो कि शो करेगा कि कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो क्या होगा? सपोज़ हमारा एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कि लाइक ब्रोमो है, क्लोरो है और है ऐसे कुछ, तो क्या होगा? तो अगेन ये दोनों ही प्रीफिक्स शो करेंगे। आपके बुकलेट में होगा तो ये दोनों प्रीफिक्स शो करेंगे, तो ये दोनों आगे ही आएंगे। फिर उसके बाद वर्ड रूट आएगा, फिर उसके बाद सफिक्स आएगा। ठीक है, अभी कैसे आएंगे ये हम अभी रूल्स में देखेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल हो। ठीक है, तो सबसे पहले रूल होता है इसमें कि वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे ये है ओपन चेन है, तो इसमें एक ही चेन है, तो हम ये लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है किसी भी तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर हमारा सपोज़ 1 2 3 4 5 6 होता, ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो 4 है, यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि हमेशा हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ 4 5 और 6 थे, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमारी, सबसे पहले हमें वो फाइंड करना होगा।
अब लेकिन अगर सपोज़ हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 देन, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, तो हमारा ये तो 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, ठीक है। बाकी कोई भी 5 या 6 से कम ही होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो कौन सी हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन होगी या ये हमें डिसाइड करना होता है। इसका रूल क्या होता है कि लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच चेन जो ब्रांच चेन हो, ठीक है, साइड चेन जो हो मैक्सिमम नंबर हो, ठीक है। तो जैसे इसमें हमारा साइड चेन्स कितने हैं, 1। अगर हम इसमें देखें तो हमारा साइड चेन ये भी है और ये भी है, ठीक है, 2 है। तो जिसमें मैक्सिमम होगा वो होगा, मतलब हमारा ये रूल्स ये पॉसिबल ये चेन जो होगा वो लॉन्गेस्ट मानेंगे हम उसे, ठीक है। तो मैक्सिमम साइड चेन्स, ठीक है। मान लीजिए कुछ केस में ऐसा होता है कि मैक्सिमम साइड चेन भी सेम है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हमें देखना पड़ता है कि जो जिसमें मिनिमम ब्रांच्ड साइड चेन हो, मतलब साइड चेन में भी कोई ब्रांच जो हो वो मिनिमम हो, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल था कि जैसे हम देख रहे हैं कि ये 6 है, तो इसमें एक ही वो है चेन है, साइड चेन है, और इसमें एक ब्रांच भी है। लेकिन इस वाले में हमारे पास 2 साइड चेन होंगी, तो हमारे लिए हम इसे लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया हमें फाइंड आउट करना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। लॉन्गेस्ट चेन हम अगर सिंपल है तो इस तरीके से, अदरवाइज़ हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा चेन फाइंड हो रहा है इस 2 रूल पे, मैक्सिमम साइड चेन हो जिसमें, ठीक है, या फिर मिनिमम ब्रांच साइड। अगर मैक्सिमम साइड चेन से भी हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम आगे देखेंगे, और मिनिमम ब्रांच साइड चेन हो, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल में आता है कि हम इस जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको नंबरिंग करेंगे, ठीक है। हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन, सपोज हमारा यही होता है लॉन्गेस्ट चेन, तो इसका नंबरिंग करते हैं हम। वो उस नंबर्स को हम कहते हैं लोकेंट्स, जो लोकेट करते हैं कार्बन को। जैसे ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 किसी साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा सिंपल था तो हमने किसी भी साइड से नंबरिंग कर दी, बट सपोज़ हमारा कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा होता, तो हमारे पास क्या वे था 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमारा ये सही होगा। इसका रूल ये है कि जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप हो वो लोएस्ट नंबर पे हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पे आ रहा है, इधर से थर्ड पे आ रहा है, तो हमारा ये वाली नंबरिंग सही है, ठीक है। तो पहले तो लॉन्गेस्ट सिंपल में हम डायरेक्ट नंबरिंग कर देते हैं, और जिसमें लोएस्ट ग्रुप हो। बट सपोज़ अगर हमारे पास कुछ ऐसा आता है कि जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे हमारा C2H5 है और यहाँ पे हमारा CH3 है सपोज़। तो क्या होगा, अब हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये या ये, तो ठीक है। अब हम नंबरिंग कैसे करें, हमने कहा था अभी जिसमें लोएस्ट नंबर पे आया 3 4 5 6 7। अब इधर से भी अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से हमारा 3 और 5 पे आ रहा है, इधर से भी हमारा 3 और 5 में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये नंबरिंग नहीं होगी, क्यों? हमारा जो रूल होता है, इसमें रूल है अगर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 एल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन पे लगे हैं दोनों साइड से, तो क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप छोटा होगा उस साइड से नंबरिंग होगी। मतलब ये एल्काइल ग्रुप छोटा है हमारा, तो ये वाली नंबर, और उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। मतलब ये हमारा एल्काइल ग्रुप छोटा है, इसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, इधर से जब करेंगे तो इसे 5th मिलेगा, लेकिन छोटा है की वजह से इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ये, इसलिए हमारा ये नंबरिंग सही है, ठीक है। और अगर सपोज़ हमारा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है वो ऐसे लगा है,
1 2 3 4, हमारा क्लोरीन भी लगा है, ब्रोमीन भी लगा है। तो हम कैसे करें? हमारा अगेन 1 2 3 4 या 1 2 3 4 सेम आएगा। तो इस केस में क्या होता है कि हम अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं। क्या अल्फ़ाबेटिकल? Br को हम लिखते हैं ब्रोमो, ठीक है, क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो। तो B अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो हमारी ये वाली नंबरिंग जो होगी वो सही होगी और ये नंबरिंग नहीं होगी, गलत होगी, ठीक है। तो ये एक रूल है। नाउ अब नंबरिंग में अगर सपोज़ हमारा इधर एल्काइल ग्रुप लगा है और इधर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा है, तो नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 4 या 1 2 3 4। इस केस में हमारी नंबरिंग ये है, हम एल्काइल ग्रुप से ज़्यादा इस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए, तो हमारा ये नंबरिंग सही है और ये गलत है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि सपोज़ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 CS3, यहाँ CS3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में नंबरिंग क्या होती है कि जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर से भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने देखा कि जो सबसे छोटा ग्रुप था एल्काइल ग्रुप, वो सेम नंबर पे आ रहा है बोथ साइड से। तो क्या होता है इस केस में हम नंबर जो जिन नंबर पे साइड चेंज आ रहे हैं उनका सम देखते हैं, लाइक 2 प्लस ऊपर वाले नंबरिंग से 5 प्लस 6 11 13, ठीक है। और नीचे वाले से क्या होगा? 2 प्लस 3 6 प्लस 6 12, ठीक है। 2 प्लस 3 5 5 प्लस 6 11, सॉरी। तो जिनका सम लोवेस्ट होगा वो चेन सही है, वो नंबरिंग सही है। तो हमारा इस केस में ये नंबरिंग सही होगा। जहाँ भी हम देखेंगे कि अगर सेम बोथ साइड से लॉन्गेस्ट चेन के बोथ साइड से सेम एल्काइल ग्रुप, लोएस्ट एल्काइल ग्रुप सेम नंबर पे आ रहा है, तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। नाउ ये हमारा हो गया लोएस्ट सम रूल। अब अगर कभी कभी ये लोएस्ट सम रूल ओबेड नहीं होता, क्यों? किसके केस में? जैसे सपोज़ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। यहाँ पे C लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लोकेंट है, लोकेंट क्या होता है? नंबर। तो फर्स्ट लोकेंट जो लोएस्ट लोकेंट होगा, अगर हमारा फर्स्ट लोकेंट जो है जिस पे कोई अल्काइल ग्रुप या कोई ग्रुप अटैच्ड है वो लोएस्ट है, मतलब हमने यहाँ से देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट अगर लोएस्ट है, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर हम सम करें 2 प्लस 7 प्लस 8 7 9 8 17, ठीक है। उधर से हम करें 3 प्लस 4 प्लस 9, कितना होगा? 9 12 16, ठीक है। तो हमारा ये रूल रिजेक्ट हो जाता है। इसमें हमारा ये 17 ही एक्सेप्टेड है, मीन्स हमारा ये रूल ओबे होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जिसका सम ज़्यादा आया वो प्रेफरेबल होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट लोकेंट का जो नंबर है वो कम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीफिक्स के अरेंजमेंट्स, मतलब हम जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं उनके प्रीफिक्स कैसे अरेंज करते हैं हम, ठीक है। लाइक सपोज हमारे पास यहाँ क्लोरो लगा है, यहाँ ब्रोमो, ठीक है। तो नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे? जहाँ ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकल 1 2 3 4, प्रीफिक्स में भी अल्फ़ाबेटिकल रूल फॉलो होता है। तो इसका होगा 2 ब्रोमो देन 3 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, अगर ये सारे हम सैचुरेटेड कर रहे हैं तो
मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट आएगा हमारा। देन एल्केन है सारे, तो ये ब्यूटेन, प्राइमरी सफिक्स ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रीफिक्स का ऑर्डर होगा वो अल्फ़ाबेटिकल होगा। अगर यही हमारा सपोज आई होता तो हमारा नंबरिंग चेंज हो जाता। सबसे पहले तो हमारा नंबरिंग इस साइड से होता 1 2 3 4, और नेम क्या होता 2 क्लोरो 3 आइडो मैथ एथ प्रो ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेंट। अगर सपोज ऐसा कुछ ग्रुप लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग हम यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, सम होना चाहिए। अगर हम इधर से देखें 1 2 3 4 3 4 7, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 2 3 5 होगा, तो नंबरिंग इधर से होगी, ठीक है। अगेन हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। 3 क्लोरो, ये क्या है? मिथाइल है, हमने एल्काइल ग्रुप में अभी देखा, 2 मिथाइल। देन इसके बाद हमारा मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये सब सैचुरेटेड हैं तो पेंटेन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स को अरेंज करते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे हमारा होता CS3, तो क्या होता? हम यहाँ लिखते हैं 2 3 डाई मिथाइल मैथ एथ प्रो ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रूल है हमारा कि हम लॉन्गेस्ट चेन वैसे काउंट करेंगे विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन, और मैक्सिमम अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इस केस में क्या होगा, जैसे हमारा 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन ये है, लेकिन यहाँ जो कार्बन है वो इस चेन में है, तो हम हमेशा ये नंबरिंग प्रेफर करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन प्रेफर करेंगे अगर पहले वाले सारे रूल वायलेटेड होते हैं तो भी, ठीक है। मतलब हमारे लॉन्गेस्ट चेन में ये अनसैचुरेटेड कार्बन होना ही चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड थिंग है कि हम जो हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड है उसका नंबर लोएस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 अगर हम जैसे करते हैं 1 यहाँ आता है, इसको 3rd नंबर मिलता, तो इसका नंबर लोवेस्ट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ जैसे हमारा 1 2 3 4 हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो हम अनसैचुरेशन को प्रेफर करते हैं रेदर देन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये नंबरिंग होगी। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है, से फॉर द सेक डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो जिसका लोएस्ट नंबर होगा वो हम प्रेफर करेंगे। जैसे हमारा लोएस्ट नंबर 3rd ट्रिपल बॉन्ड पे आ रहा है, तो हम इस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे, ये नंबरिंग होगी हमारी। और ये सेम अपोजिट है, हमारा फर्स्ट नंबर लोएस्ट नंबर जो है वो डबल बॉन्ड को आ रहा है, तो हमारी सेम नंबरिंग प्रेफर होगी। तो सेकेंड रूल ये था कि जो लोएस्ट नंबर होगा अनसैचुरेशन कार्बन का वो नंबरिंग प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेम बोथ साइड से सेम नंबरिंग पे आ रहा है, 1 इधर से हम करेंगे तो 1 पे आता, तो हम इस केस में डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की लोकेंट लोएस्ट होना चाहिए। देन इसके बाद आता है कि जो भी हमारा हमने अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखा, इसमें हमारा एन लगा था, लास्ट में सफिक्स था ANE, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो वो ANE रिप्लेस होके ENE हो जाएगा, ईन, जिससे एथीन प्रोपीन ब्यूटीन इस टाइप से, और जो ट्रिपल बॉन्ड है तो वो याइन हो जाएगा, मैं से एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन इस टाइप से, ठीक है। नाउ अगर हमारा एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, तो हमने पहले नंबरिंग कैसे करेंगे, इस साइड से 1 2 3 4, तो इसका जो IUPAC नेम लिखेंगे हम लिखेंगे 4 मतलब हो गया ब्यूट
1 2 डबल बॉन्ड 2 हैं, डाई इन, ठीक है। सेम जैसे अब हमारा प्रेफरेंस क्या होगा, डबल बॉन्ड को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब पेंटेन, पेंट 4 आइन, क्योंकि ये हमारा सफिक्स देगा, डबल बॉन्ड क्योंकि ये लोएस्ट नंबर पे है तो ये सफिक्स देगा, 4 आइन 1 इन। इसी तरह अगर हमारे पास सपोज ये एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो अब हमारी नंबरिंग इस साइड से होगी, इधर हमारा सेकेंड नंबर आता है, इधर फर्स्ट, तो 1 2 3, यहाँ H एक और होगा 4 5, ठीक है। 5 मतलब पेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सफिक्स देगा वो सफिक्स हमारा लोएस्ट नंबर वाला देगा, मतलब आइन होगा सफिक्स, बट हमारा जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, इन, तो हम इसमें पेंटीन लिखते हैं लेकिन उसमें से ई माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या है, थर्ड, 3 पेंटीन 1 आइन, ठीक है। इसका नाम ये होगा 3 पेंटेन 1 आइन। तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर। इसमें हमने रूल्स क्या देखे, पहले लॉन्गेस्ट चेन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता हो, फिर डबल बॉन्ड को हम प्रेफर करेंगे हमेशा नंबरिंग में, जो लोएस्ट लोकेंट होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर साथ में है तो डबल बॉन्ड प्रेफर करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड में एन आता था उसे इन और याइन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो डाई ट्राई, इस तरीके से हमारे वो आ जाएंगे सफिक्स। तो सबसे पहले रूल इसमें आता है कि हम पहले वो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये एक ही OH कंटेन करा था, और ये जो चेन है 1 2 3 4 3 5 6 देन OH 6, तो ये हम ये चेन चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड रूल आता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑलरेडी कार्बन, जैसे हमारा फंक्शनल ग्रुप CN है, CHO है, COOH है या COOR है, तो ये कार्बन भी हम काउंट में लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 3 कार्बन चेन है, मतलब मेथ ए प्रोप, इस टाइप से इसमें हमारा 1 2 3 4 कार्बन है, इसकी नंबरिंग 4 तक जाएगी। मतलब जब भी अगर हमारे किसी फंक्शन ग्रुप में कार्बन होता है तो वो कार्बन भी नंबरिंग में इंक्लूड होगा। थर्ड केस आती है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हमेशा हम लोएस्ट नंबर देते हैं, ठीक है। हर जगह हम उसे लोएस्ट नंबर, जैसे हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसको हम लोएस्ट नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप। जो नंबरिंग का प्रायोरिटी होती है वो इसके अकॉर्डिंग होती है। फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसका अगर इसको प्रायोरिटी देने के लिए हमें और बाकी रूल वायलेट भी हो रहा है तो भी हम इसको हमेशा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अनसैचुरेशन आता है, फिर लास्ट में आता है सब्स्टिट्यूएंट एंड साइड चेन। साइड चेन तो आपको समझ में आ रहा है जो साइड में हो, जैसे ये है। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को आप ऐसे समझिए कि अगर कभी हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों, ठीक है। जैसे यहाँ हमारा COH भी फंक्शनल ग्रुप है और OH भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इस केस में नंबरिंग कहाँ से होगी, ये डिपेंड करता है एक सीक्वेंस में कि प्रायोरिटी पे हम OH को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या COH को। ये एक प्री डिफाइंड रूल और प्री डिफाइंड चार्ट कहते हैं, आप कह लें, उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। ये चार्ट जैसे हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें मिलती है COH को, फिर आता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका हमारा, इसके बाद एसिड एल्डिहाइड आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कीटोन भी आते हैं बीच में। इस तरह से एक पूरा चार्ट आपको गिवन होगा, ठीक है।
तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर कहीं भी ग्रुप में हमारा COH आता तो इसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, मतलब ये ग्रुप हमें सफिक्स देगा। अगर ये आता है उसके बाद तो ये हमें सफिक्स नहीं, इसका प्रीफिक्स देगा। आपको एक गिवन चार्ट होगा बुकलेट में जिसमें सबका सफिक्स और उसका प्रीफिक्स भी दिया होगा। प्रीफिक्स मीन्स जनरल नेम जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर जैसे हमारा ये चार्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा अगर जहाँ भी आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। अब हमारा इस केस में क्या होगा कि OH जो है वो उस चार्ट में नीचे है, मतलब COH सबसे ऊपर है, तो ये ग्रुप हमें सफिक्स देगा और OH का हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4। अब OH का जो प्रीफिक्स है वो क्या है आप देखेंगे तो इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रो, ठीक है। तो मतलब हमारे पास होगा 3 हाइड्रोक्सी देन मेथ एथ प्रो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल कोई भी चेन है उसमें अगर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, OH लगा हो या बहुत सारे, तो हम सबसे उस चार्ट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा प्योर होगा वो हमें सफिक्स देगा। जैसे हमारा इस केस में CN होता है तो ये हमें सफिक्स देगा, बाकी दो को हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द IUPAC नेम, मतलब इन तीन चीज़ों को, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देन अनसैचुरेटेड देन फंक्शनल ग्रुप, इन तीनों के यूज़ से हम किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, हेलो प्लस एल्केन, जैसे ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन, इस टाइप से। और नंबरिंग आएगा जहाँ पे तो हम लिख सकते हैं, अगर 2 बार आता है सपोज़ 1 2 डाईब्रोमो पेंटेन, तो इस तरह से इसका हमें ये हमेशा प्रीफिक्स देता है। हेलो ग्रुप्स हमेशा प्रीफिक्स देता है। तो ये ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, इस तरीके से इनका नेम होता है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास एल्केनॉल है, इसका हमें इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और इसका सफिक्स होता है ऑल, ठीक है। तो इसका नेम कैसे लिखते हैं, एल्केन में से -E प्लस ऑल, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, इस तरीके से। जहाँ हमें अगर ये प्रीफिक्स दे रहा होगा तो वहाँ नंबरिंग के साथ हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। अगर डाई होगा तो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी, इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। सेम इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपके पास गिवन है बुकलेट में, लाइक ईथर है, तो इसमें हमारे 2 ग्रुप होते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं,